अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। ग्रीस के दारुल हुकूमत एथेंस में 100 सालों बाद खोल दिए गए मस्जिद के दरवाजे। सल्तनत उस्मानिया की फौजों की वापसी के बाद यहां नहीं की गई थी कोई मस्जिद तामीर। जो बाइडन की जीत लगभग तय, व्हाइट हाउस मुंतकिल होने की कर रहे हैं तैयारी। आज रात तक फाइनल रिजल्ट का हो सकता है ऐलान। बाइडन की सिक्योरिटी ट्रंप जैसी कर दी गई। हार मानने को तैयार नहीं डोनाल्ड ट्रंप, कहा कानूनी कार्रवाई तो अभी शुरू हो रही है। बाइडन को गलत तरीके से जीत के दावे करने पर दे दी वार्निंग। कोरोना की मुश्किल से निकलते ही देश को एक और मुश्किल में खड़ा करने की मोदी सरकार की तैयारी। अमित शाह का ऐलान, कोरोना कंट्रोल होते ही पूरे भारत में लगाया जाएगा CAA। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी और RSS के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जाना होता तो आज़ादी के वक्त ही चला जाता और कोई रोक भी नहीं सकता था। और बिहार में थर्ड और लास्ट फेज के तहत 78 सीटों पर वोटिंग जारी। नीतीश कैबिनेट के 11 मिनिस्टर समेत 1204 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में हो जाएगी बंद। और पेश है खबरों की तफसील। यूनान यानी ग्रीस के दारुल हुकूमत एथेंस में पिछले 100 बरस में पहली मरतबा जुमे के रोज़ एक मस्जिद के दरवाजे खोल दिए गए। एथेंस में 1833 के बाद सरकारी कर्ज से कायम होने वाली ये पहली मस्जिद है। पिछले 14 सालों से इस मस्जिद की तामीर हो रही थी। करीब 100 सालों बाद इस मस्जिद में दोबारा नमाज की अदायगी की शुरुआत हुई है। इस मस्जिद में करीब 350 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। ये बात अहम है कि इस वक्त पाकिस्तान, शाम, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों महाजरीन यूनान में मौजूद हैं। ताहम एथेंस में कोई बाकायदा मस्जिद मौजूद नहीं थी। एथेंस से सल्तनत उस्मानिया की फ़ौजों की वापसी के बाद यहाँ कोई मस्जिद सरकारी खर्च पर तैयार नहीं की गई थी। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने कोरोना वायरस से बचाव के तदाबीर से आरास्ता मस्जिद हराम में खुतबा जुमा का नया मिंबर तामीर किया है। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी इंतज़ामिया मोहम्मद अल जाबरी ने बताया कि अज़ान और तकबीर के मरकज़ अल मुकबरिया को हर नमाज के बाद सैनिटाइज़ किया जा रहा है। जुमे के रोज़ मस्जिद हरम की साफ़ सफाई और सैनिटाइजिंग का सिलसिला बढ़ा दिया जाता है, जबकि खुसूसी टीमें हरम को मुअत्तर रखने का एहतमाम भी करती हैं। उन्होंने कहा कि खुतबा जुमा का मिंबर मुकर्ररा जगह लाया जाता है, इसे सैनिटाइज करके तैयार किया जाता है। इसी के साथ माइक्रोफोन लगाया जाता है। नया कालीन बिछाकर इसकी सफाई सैनिटाइजिंग की जाती है, इसे मुअत्तर किया जाता है और वहां आब ज़मज़म की बोतलें भी रखी जाती हैं। उन्होंने बताया कि मस्जिद हराम के माइक्रोफोन का सिस्टम जदीद है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने इस यकीन का इजहार किया है कि वो सदारती इंतखाबात में जीत की जानिब बढ़ रहे हैं। इस वक्त जिन चंद रियासतों में वोटों की गिनती जा रही है, वहाँ बाइडन को अपने मुखालिफ मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप पर बरतरी हासिल है। साबिक नायब सदर और डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने अपने आबाई रियासत डेलावेयर में खिताब करते हुए कहा कि अब तक गिनती किए गए वोट और आदाद व शुमार साफ जाहिर करते हैं कि वो जीत चुके हैं। उन्होंने बताया कि वो और कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस मुंतकिल होने के लिए माहिरीन से मुलाकातें शुरू कर दी है। इस दरमियान खबर ये भी है कि जो बाइडन की सिक्योरिटी अमेरिकी सदर ट्रंप जैसी कर दी गई है।
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کئی اہم ریاستوں میں صدر کے انتخاب کی قانونی کارروائی ابھی شروع ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی عہدے کے امیدوار جو بائیڈن کو غلط طریقے سے جیت کے دعوے کے خلاف وارننگ دے دی ہے۔ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ جو بائیڈن کو غلط طریقے سے صدارتی دفاتر کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، میں بھی وہ دعویٰ کر سکتا ہوں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دھماکے کے نتیجے میں تولو نیوز کے سابق ٹی وی اینکر یما سیاویش ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغان میڈیا نے سابق ٹی وی اینکر یما سیاویش کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ واقعے میں افغان جرنلسٹ کے ساتھ دیگر 2 افراد بھی جانیں گنوا بیٹھے ہیں۔ افغان میڈیا کے مطابق پولیس ڈسٹرکٹ 9 میں IED دھماکے میں یما سیاویش کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ لیبیا میں جنگ بندی کے باوجود حکومت کی وفادار جنگجو تنظیموں کی طرف سے مخالفین پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق النواسی نامی تنظیم نے بنغازی سے آنے والے ایک ہوائی جہاز کے پائلٹ کو میتیقا ہوائی اڈے پر جہاز کے اترتے ہی اغوا کر لیا۔ دوسری طرف مبصرین نے پائلٹ کے اغوا کی واردات کو قومی وفاق حکومت کی حامی تنظیموں کے طرابلس کے انتظامی اور سیکورٹی امور میں مداخلت کی مذموم کوشش قرار دیا ہے، جبکہ حکومت کی ہوم منسٹری نے پائلٹ کے کڈنیپنگ کی واردات سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ ہوم منسٹری کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بنغازی کے ہوائی اڈے سے معتقہ ہوائی اڈے پر آنے والے پائلٹ سمیت 2 افراد کے اغوا کی واردات کا حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے مغربی گورنریہ الحدیدہ میں شہری آبادی پر گولہ باری کی، جس کے نتیجے میں 3 مکانات تباہ ہو گئے۔ حوثی ملیشیا کی اس کارروائی کو اقوام متحدہ کی نگرانی میں کی گئی جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ حوثی ملیشیا نے جنوبی الحدیدہ میں الحوق ڈائریکٹوریٹ کی المنظر کالونی میں راکٹوں سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کم سے کم 3 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ حوثیوں کی طرف سے شہری آبادی پر گولہ باری اور مکانات کی تباہی کی ویڈیو اور تصاویر بھی سامنے آئی ہیں، جن میں بمباری سے ہونے والی تباہی دیکھی جا سکتی ہے۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد دیکھیں گے اہم نیشنل نیوز۔